अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे और एसोसिएशन ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो काइंडली अगर आपने मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप इसमें आके विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन पर टिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक होगी। उसके बाद ये फेसबुक का पेज, आप इसको भी फॉलो करें, इसमें भी आपको शॉर्ट फिर क्रैक वगैरह मिल जाएंगे। और कोई भी क्रैक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, अगर मुझसे हो सका तो मैं वो आपको क्रैक करके दे दूंगा या प्री एक्टिवेट करके दे दूंगा। ठीक होगी बात। तो चले अब शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम कौन से ऑपरेटर को फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे और कौन से ऑपरेटर को बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो एक फार्मूला है हमारे पास, बॉडमास। अब इसका क्या मतलब है? बी का मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट हमसे सॉल्व होगी, उसके बाद ओ का मतलब है कि आर्डर, पावर एंड स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। तो डी का मतलब है डिवीजन एंड एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, और ए का मतलब है एडिशन एंड एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। तो ये तकरीबन प्रेसिडेंस है। आप इस फार्मूले के तहत अपने जो प्रोग्राम होते हैं, कौन से प्रोग्रामिंग के आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपको आगे बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर ये आप देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल। तो हम अगर इस तरह करें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 33। अगर आपको नहीं पता कौन सा सॉल्व करना है, तो अगर आपको बॉडमास फार्मूला पता है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब ब्रैकेट क्यों सॉल्व होगी? ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई है। अब ये प्रायोरिटी क्या चीज़ है ये आपको आगे पता चलेगी, जो आगे इसकी एसोसिएशन आ रही है। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल करवा दूँ तो आपने यहाँ पे देखना है कि इंट सी हमारे पास इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया, और प्लस ए। इस हिसाब से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं 15 आंसर आएगा। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 15 आंसर आएगा, वो मैंने आर डिक्लेयर किया हुआ। ठीक हो गया। अब आप देखें कि मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या पता होगा, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा उसने सॉल्व किया। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब हमें नहीं पता है कि पहले ये वाला सॉल्व हुआ कि ये वाला सॉल्व हुआ। तो इस चीज़ को हमने आसान करने के लिए आप इसको पहले ब्रैकेट में रख दें, इसको पहले ब्रैकेट में रख दें। अब पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी? ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? फिर भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक हो गया। इस तरह तकरीबन हमारे पास होती है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको यहाँ पे लगा लें, आप इसको पहले यहाँ पे लगा लें, ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ भी किया हुआ। आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ जाती है पावर रूट की और मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन की। अब आप देख सकते हैं हमारे पास अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 है तो हम 5 2 10 करके ऊपर पावर नहीं ले सकते, बल्कि पहले पावर सॉल्व होगी, फिर आगे हमारे पास वो मल्टीप्लाई करेगा। ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के, हम ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ऐड करेंगे, और उसके बाद वो डिवीजन करके फिर वो वाला करेंगे। वही वाली बात है जिसको बॉडमास फार्मूला आता है, ब्रैकेट फर्स्ट फिर आर्डर
ऑर्डर में स्क्वायर रूट और पावर, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। इस फार्मूले के तहत हम प्रेसिडेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है? अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर है, अब हमारे पास सबसे ऊपर ये है तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, सबसे पहले हमारे पास ये सॉल्व होगा। ठीक हो गया? तो ये इसको बोलते हैं पोस्ट प्रीफिक्स पोस्ट इंक्रीमेंट, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। अगर ये पहले आ गया तो प्री इंक्रीमेंट, और पहले माइनस आ गया तो प्री डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक होगी? इनकी प्रायोरिटी हाई है, ये वाले की, पोस्ट वाला की। उसके बाद जो साल होगा वो उसके बाद प्रायोरिटी वाइज हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आएगा, फिर हमारे पास एडिशन आएगा, फिर शिफ्ट आएगा, और उसके बाद रिलेशन आएगा, इक्वलिटी आएगी, बिट वाइज एंड आएगा, बिट वाइज आर आएगा, और लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर आएगा, टर्नरी ऑपरेटर आएगा। अगर आपको नहीं पता टर्नरी ऑपरेटर क्या, तो आई बटन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। ये तकरीबन आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे कर लूँ जी a प्लस b कर लूँ। ठीक हो गया? और ब्रैकेट डाल के इसको मैं a प्लस प्लस कर लूँ। ठीक हो गया? अब हमारे पास सिंटेक्स एरर आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा साल होगा? प्रायोरिटी वाइज हमारे पास ये साल होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ब्रैकेट वाला पहले होगा। देखें 15 रिजल्ट आ गया। 5 जमा 5 10 जमा 5 15। ये ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पोस्ट है। अगर मैं यहीं पे इधर लगाऊं तो अब ये हमारे पास क्या होगा? एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए, इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में डालने से हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आपने देखनी है। ठीक हो गया? ये चीज़ अब आपने देखनी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम यहाँ प्लस प्लस ए कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है? अब हमारे पास 16 आंसर आएगा। ठीक हो गया? ये चीज़। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। अब एसोसिएटिविटी ऑपरेटर क्या चीज़ है? एसोसिएटिविटी ऑपरेटर का ये मतलब है कि जब 2 ऑपरेंड आपस में इक्वल होंगे, मतलब उनकी जो प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है वो इक्वल होगा, उस वक्त हम जो कैलकुलेट करेंगे वो उसकी एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर कैलकुलेट करेंगे। अब किस तरह? हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर 2 टाइप के, एक लेफ्ट टू राइट है, एक राइट टू लेफ्ट है। ठीक होगी बात? प्रेसिडेंस हमारे पास क्या है? वो जो मैंने आपको। अब एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी हमारे पास वो चीज़ बताती है कि जब प्रेसिडेंस की इक्वलिटी या प्रायोरिटी सेम हो। अब ये देखें, इनकी प्रायोरिटी सेम है, इनमें से कोई भी एक प्रायोरिटी सेम है, लेकिन अब सॉल्व हम कौन सा करेंगे? इनमें हम वो वाला सॉल्व करेंगे जो सबसे फर्स्ट हो, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 तरह का जो है वो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर आता है। एक हम पोस्ट इंक्रीमेंट को छोड़ के जितने भी यूनरी ऑपरेटर हैं वो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक हो गया? और जितने भी
अब बाइनरी ऑपरेटर में जितने भी रिलेशनल अलजेब्रा और असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ऑल द बाइनरी ऑपरेटर हैज़ लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के हम लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे। और टर्नरी ऑपरेटर में दे हैव राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिव होगी। आप ये समझ लें कि टर्नरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर हमारे पास तकरीबन सेम है, लेकिन यूनरी ऑपरेटर में एक्सेप्ट पोज फ्री फिक्स को छोड़ के हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। तो आज के लिए तकरीबन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए वीडियो में मिलते हैं।